प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। यानी तुमने अब फैसला कर लिया है कि तुम शंकर को लेने जाओगी और उससे मना कर ले आओगी। कोई तो है जिसके घर सुजाता और सिकंदर ने शरण ली हुई है, और इस बात का अंदाजा आप लोग ही लगा सकते हैं। सुजाता यहाँ और इस हालत में? क्या हो गया आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने आपके अपनों को आपसे जुदा किया है, मगर वो सिर्फ इसलिए कि आप मेरे बनकर रहे। ये सारी जायदाद आपकी रहे। अगर ये मेरी गलती है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे इस तरह राह में अकेला छोड़कर मत जाइए। भगवान के लिए उठ जाइए, प्लीज उठिए। आप कोई बोलते क्यों नहीं? मिताली, मिताली, क्या हुआ दीदी? क्या बात है? सब खत्म हो गया, सब गड़बड़ हो गया। लेकिन हुआ क्या? तुम्हें वो सिंजल किस महात्मा ने दिया था? वो सिंजल नहीं, कुछ और ही था। नहीं दीदी, वो सिंजल ही था। नहीं मिताली, नहीं, जरूर उस सिंजल में कुछ मिला हुआ था। तुम्हारे जीजू नहीं रहे मिताली। क्या? सच? मिताली, सब खत्म हो गया। मैंने अपना पति खो दिया, अपना सुहाग खो दिया। जिसके पास ले चलो, जिसने तुम्हें वो जल दिया था। दीदी वो सिंजल ही था। अभी वो सिंजल ने तुम्हारा काम सिद्ध नहीं किया, लेकिन हमारा काम तो सिद्ध कर ही दिया ना। वो काम जिसके लिए मैं इस घर में आई थी। क्या? हाँ अंतरा, हाँ, आज मेरा मकसद पूरा हुआ। आज मेरे दिल को ठंडक पहुंची है। मैं यही चाहती थी कि मैं तुम्हारे हाथों तुम्हारे पति का खून करवाऊं और तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाऊं। नहीं मिताली, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो मेरी बहन की तरह हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगी? मैं करूंगी नहीं, मैंने किया है। मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह माना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं भी तो तुम्हें आज तक दीदी कहती रही, क्योंकि मुझे मेरे पति का बदला लेना था, और आज मैंने मेरा बदला ले लिया। मेरा बदला अब पूरा हुआ। बदला? कैसा बदला? तुमने तो उसका नाम अपने जहन से खुरच कर फेंक दिया होगा। मैं तुम्हें आज फिर से उसका नाम याद दिलाने के लिए आई हूँ। किसका नाम याद दिलाने आई हो? और कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे मिलने के लिए तुम कितने दिनों से तड़प रही हो। मुझे याद करके तुम्हारी तबीयत खराब होने लगती है। हाँ, ये बात और है कि वो सारे फोन मैंने नहीं किए, किसी और से करवाए थे। हाँ, मैं ही रितेश की पत्नी हूँ। नहीं, उसी एडवोकेट रितेश की पत्नी जो आज भी जेल में सजा काट रहा है तुम्हारी वजह से। ये नहीं हो सकता। कैसा लगा सुनकर? एक जाल तुमने बिछाया था मेरे पति को फंसाने के लिए, और एक जाल मैंने बिछाया
तुम्हारे लिए। और उसी जाल में फंसकर तुमने अपने सुहाग को मार दिया। अपने ही हाथों अपने मांग के सिंदूर को पोंछ दिया और तुम्हें इस हालत तक पहुंचाया मैंने ही तुम्हें डरा डरा कर मजबूर किया ताकि तुम अपने पति से छुटकारा पाने की सोच सको। लेकिन मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह पति भक्त निकलोगी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जो मकसद लेकर मैं इस घर में आई थी, आखिर उस मकसद को अंजाम मैंने दे ही दिया। जहर के नाम पर ना सही, सिर्फ जल के नाम पर ही सही। दिल के रिश्ते अपने पति को अपने हाथों से तुमने जहर पिलाया है अंतरा, और अब सूरज के कत्ल के जुर्म में तुम्हें फांसी होगी। अब बाकी की तुम्हारी जिंदगी जेल की 4 दीवारियों में कटेगी। और रो अंतरा, और रो। तुम्हारे आंसू देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। 8 बज गए, लेकिन अंतरा अभी तक जगी क्यों नहीं? 8:30 बज गए, अंतरा अभी तक जगी क्यों नहीं? 9:30 बज गए, अभी तक जगी नहीं अंतरा। मिताली, मिताली, क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक क्यों गए? नहीं तो जीजू, कुछ भी तो नहीं। ये सूरज बच कैसे गया? अंतरा को दूध में जहर मिलाते मैंने खुद देखा था। उसके बाद वो खाली ग्लास भी देखा था। वो जहरीला दूध पीने के बाद भी सूरज कैसे बच गया? किस सोच में डूबी हो मिताली? कुछ नहीं दीदी, दरअसल मैं अभी सोकर उठी हूँ ना, इसीलिए आंखें पूरी तरह खुली नहीं है। जीजू, आप जल्दी जाके आज? हाँ, आज उनकी एक जरूरी मीटिंग है किसी के साथ। लेकिन मीटिंग से पहले अपने ऑफिस के स्टाफ से सलाह मशवरा करना है, क्योंकि जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ उससे हाथ मिलाना कहीं मेरे लिए नुकसान का सौदा ना साबित हो जाए। आप भला कोई भी नुकसान का सौदा कर सकते हैं जीजू? अब तक तो कोई भी सौदा नुकसान वाला साबित नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। आज भी मैं बिजनेस उतनी सावधानी और लगन के साथ करता हूँ जिस लगन के साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। पता है, आज मेरी मीटिंग बलदेव सिंह के साथ है। बलदेव सिंह? हाँ, वो जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। आज मुलाकात होगी, देखते हैं मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है। अच्छा मिताली, कल अंतरा ने मुझसे वादा किया है कि वो खुद शंकर की गलतफहमियां दूर करेगी, क्योंकि हो ना हो शंकर के दिल में कुछ ना कुछ गलतफहमियां तो हैं
जो अंतरा के वहां जाने से दूर हो सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप जीजू? जब शंकर जी ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया तो वो दीदी की बात क्या मानेंगे? मिताली, मुझे लगता है मेरी बात तो उसने नहीं मानी, लेकिन अंतरा की बात वो जरूर मानेगा। और फिर हमारी तरफ से कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? तुम भी समझ सकती हो, अगर वो अपनी जिद में वहाँ अकेला रहेगा तो उन दोनों बच्चियों को कैसे संभालेगा? और अगर वो यहाँ रहेगा तो उनको संभालने के लिए अंतरा भी है, तुम भी हो। आप ऑफिस जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। ये सूरज बच कैसे गया? अंतरा को दूध में जहर मिलाते मैंने खुद देखा था। उसके बाद वो खाली ग्लास भी देखा था। वो जहरीला दूध पीने के बाद भी सूरज कैसे बच गया? तुम आजकल क्या सोचती रहती हो मिताली? कुछ भी तो नहीं। देखा आपने दीदी, किस तरह जीजू आपको शंकर के सामने झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जिसे आपने घर से बाहर निकाला था, क्या आप उसे खुद घर में लेके आएंगी? वैसे जीजू आदेश भी चलाते हैं तो बड़े प्यार से, और अब तो जीजू के आदेश आपको मानने ही होंगे ना। काश कि वो वशीकरण वाला दूध जीजू ने पी लिया होता। इस वक्त आप जीजू पे हुक्म चला रही होती। आजकल तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है मिताली। हम चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। बड़ी मुश्किल से तुम सिद्ध जल लेकर आई थी और मैं इन्हें वो अपने हाथों से पिला भी नहीं सकी। मैंने तो सोचा था कि आपने अपने हाथों से जीजू को दूध पिलाया होगा। मैंने उन्हें वो दूध का ग्लास अपने हाथों से ही दिया था, मगर उसी वक्त वो इंस्पेक्टर यहाँ आ गई और मुझे नीचे आना पड़ा। सुबह जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि वो ग्लास उनके हाथों से गिर गया था। कोई बात नहीं दीदी, कभी कभार ऐसा होता है। अभी भी वो सिद्ध जल की आधी शीशी आपके पास है ना? हाँ, आधी शीशी तो अभी भी है। तो बस उसी आधी शीशी से आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह वो सिद्ध जल आपको जीजू को पिलाना ही होगा। ठीक है मिताली, मैं आज फिर कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं दीदी, आपको कामयाब होना होगा, क्योंकि अब आपके पास ये आखिरी मौका है और वो जल भी आधी शीशी बचा है और आपके पास वक्त भी कम है। आप चाहे जैसे भी वो जल जीजू को पिलाइए, पर आपको उनको ये जल पिलाना ही होगा। तुम ठीक कहती हो मिताली, मैं आज रात को उन्हें वो सिद्ध जल पिला ही दूंगी। मिताली ने भी अभी तक फोन नहीं किया। क्या अभी तक सूरज और अंतरा सो रहे हैं? और अगर सो भी रहे होंगे तो मिताली खुद जाकर क्यों नहीं देखती? आंटी आप कब आए? अभी भी आई। शंकर के दिल में जगह बनाने के लिए पहले इस बच्ची को अपना बनाना पड़ेगा। प्यारी हो तुम, समझदार भी। बड़े अब्बू आप आ गए? जी बेटे आ गए। आप जाओ, जाके अपनी बहन के साथ खेलो जाओ। ठीक है। कितनी प्यारी है ये, जी चाहता है इसे अपने साथ ले जाओ। ऐसा क्यों कह रही हो? ये बच्चियां मेरी बेटी है, कोई अनाथ नहीं कि किसी के पास भी रह लेंगी। मेरा मतलब ये नहीं था शंकर, मुझे इस बच्ची पर प्यार आया था तो इसलिए कह गई। मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, लेकिन यहाँ आकर इसकी देखभाल तो कर सकती हूँ। कम से कम दोस्ती के नाते तुम मुझसे ये हक तो नहीं छीन सकते? हाँ बताओ, ऐसी कौन सी बात तुम मुझे बताना चाहती थी? बात तो है शंकर,
जिसे सुनकर तुम्हें सदमा लगेगा। शायद मेरी बात पे तुम यकीन ना करो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। एक मिनट। हेलो। हेलो रश्मि, एक बार फिर गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? हमारा प्लान फेल हो गया। क्या क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है। तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी आंखों से देखा था। हाँ, लेकिन वो दूध सूरज ने पिया ही नहीं। वो दूध सूरज के हाथ से गिर गया। उसके बारे में बाद में सोचते हैं। कितनी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे और आखिरी कदम पर नाकाम हो जाना। ये तो वही बात हो गई कि सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आखिरी सीढ़ी से फिसल कर गिरना। लेकिन ये हमारे लिए आखिरी कोशिश नहीं है। बात अभी खत्म नहीं हुई है। अंतरा तो खुद इस बात से हैरान है। लेकिन वो कह रही है कि आज रात वो फिर से सूरज को जल पिलाएगी। हमने हार नहीं मानी है रश्मि। और हाँ, मैं उस करीम का क्या करूं? वो तो पीछे ही पड़ गया है। न जाने क्या क्या जानना चाहता है। बार बार मुझे फोन कर रहा है। उसके बारे में बाद में सोचते हैं। ठीक है रश्मि, मैं अभी फोन रखती हूँ। बाय। शंकर, मुझे तुरंत जाना होगा। लेकिन तुम तो मुझे कुछ बताने वाली थी। मैं बाद में बताती हूँ। बाय। तीन दिन हो गए मुझे वो घर छोड़े हुए और पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। वो छूटकर वापस तो जरूर आ गए होंगे। क्या रश्मि ने वो वीडियो पुलिस को दे दिया होगा? अगर उसने वो वीडियो दे दिया होगा तो सिकंदर भाईजान की रिहाई भी हो गई होगी। लेकिन पता कैसे लगेगा कि वहाँ क्या चल रहा होगा? सुजाता बेटी, जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। मेरा इंतजार मत करना और बच्चों को खाना खिला देना। जी। हाँ सानिया, बोलो। सर, सूरज सिंह हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। अगर सूरज सिंह हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है तो तुम उन्हें बुला लो। हम मीटिंग के लिए तैयार हैं। बताइए कब की मीटिंग रखूं? सानिया, मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। तुम डिटेक्टिव मुग्धा को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है सर। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, मैं ऑफिस में कर लूंगा। जी ठीक है। पुलिस ने मेरी तलाश में चारों तरफ अपने मुखबिर फैला दिए होंगे। वो कब मुझ तक पहुंच जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं भाईजान, पुलिस आप तक पहुंचकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस मुझ तक पहुंचे इससे पहले मैं उस सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूं। करीम खान, तुम उस लड़की को फोन करो। सुबह से फोन लगा रहा हूं भाईजान, फोन ही नहीं उठा रही। तुम उसे फोन करना बंद मत करो। आज नहीं उठाएगी तो कल उठाएगी, और जो ही वो फोन उठाए उसे फौरन मिलने के लिए बुलाओ। हाँ भाईजान, उसने मुझसे खुद कहा था कि वो अपने पार्टनर से पूछकर मुझे बताएगी। बताएगी नहीं करीम खान, उससे उगलवाना होगा। फोन लगाओ उसे। हेलो। मैं इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि जब तुम फोन करो तब तुमसे बात करूं। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तुम आकर फौरन मुझसे मिलो। मैं अभी नहीं आ सकती। तुम भूल रही हो, अगर मैं जिद पर आ गया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगी, वो है जेल।
मेरा नाम पुलिस जानती है, वो मुझे ढूंढ ही लेगी और मैं अंदर चला भी जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम अपने बारे में सोचो, तुम गई तो क्या होगा? देखो देखो, तुम मुझे धमकी मत दो। ये धमकी नहीं है, क्योंकि करीम जो कहता है वो करता भी है। न तो करीम को धोखा खाने की आदत है, न धोखा देने की। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। वो धोखा नहीं तो और क्या था? फंसाना किसी और को था, फंस कोई और गया। आज पुलिस मुझ पर शक कर रही है कि मैंने झूठ क्यों बोला। तुम आखिर चाहते क्या हो? ना मैं धोखा देना चाहता हूँ, ना धोखा खाना चाहता हूँ। तुम मुझसे फौरन आकर मिल रही हो या नहीं? ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन तुम किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोलोगे। हेलो, काम हो गया। बस ये समझो, सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। सुबह का सूरज तो निकलेगा, लेकिन ये सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। आखिर मिताली की बात का मतलब क्या था? ये सूरज अस्त हो चुका होगा, क्या मतलब है इसका? और किससे बात कर रही थी कि तुम किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोलोगी? मिताली की सच्चाई है क्या? आज तक मिताली ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्यों? वो एक सुहागन है, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि उसका ससुराल कहाँ है, उसका पति कहाँ है, और वो यहाँ अपने पति से अलग, अपने ससुराल से अलग आखिर किस मजबूरी में रह रही है? जरूर कुछ ना कुछ बात है जो छुपी हुई है। मिताली की सच्चाई कुछ और है, और अब मैं इस सच्चाई तक पहुँच के रहूंगी। उन यादों को ताज़ा करने के लिए तो पिछड़े हुए लोग मिलते हैं और फिर से उसी वक्त को जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो यादें वो नहीं भुला पाते। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी जुबान से ये सच्चाई कभी नहीं उगलेगी कि इसने इनायत चाचा के कत्ल की सुपारी तुम्हें क्यों दी थी। नाकामी की नहीं, परेशानी की खबर लाई हूँ। उस करीम खान का क्या करे?